हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज 28 मार्च को हुई एग्ज़ाम में आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो ये पेपर आया है इसका पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दलहन यानी कि पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है, तो इसका सही जवाब होगा ए, कानपुर। नेक्स्ट है, कोलिमो वायरस का संबंध है। कोलिमो वायरस का संबंध फूल गोभी मोजेक वायरस से है, तो इसका सही जवाब होगा स, फूल गोभी मोजेक वायरस। नेक्स्ट है, काइक क्लोनीय विविधता द्वारा उत्पन्न सरसों की किस्म है। काइक क्लोना यानी कि सोमा क्लोनन वेरिएशन में जो सरसों की किस्म है वो है पूसा जय किसान, तो इसका सही जवाब होगा बी, पूसा जय किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कातरा का गण है। कातरा जो है वो एक प्रकार का मॉथ है, सलब है, और सलब जो होते हैं वो लेपिडोप्टेरा में आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा द, लेपिडोप्टेरा। पांचवा है, सरसों के मोइला कीट की मैदानी क्षेत्र में जीवन चक्र की अवस्था बताइए। सरसों का जो मोइला होता है उसमें जो मैदानी क्षेत्र में जो मादाएं होती है वो अंडे नहीं देती है, सीधे ही वो शिशुओं को जन्म देती है। तो वहाँ सिर्फ दो अवस्थाएं होती है जीवन चक्र में, शिशु और प्रौढ़, तो इसका सही जवाब होगा ए, शिशु और प्रौढ़। नेक्स्ट है, सर्वांगी विष का उदाहरण। सर्वांगी विष वो होते हैं जो शरीर के पादप शरीर के अंदर अपना इफेक्ट रखते हो, जो अंदर से गमन करते हो, और जैसे इसका जो उदाहरण है वो आएगा डाइमिथोएट बै। बै इसका सही जवाब होगा। डाइमिथोएट एक सर्वांगी सिस्टमिक पॉइजन है जो पादप शरीर के भीतर इफेक्ट करता है, भीतर से इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है, फसलों में नासी कीटों के शत्रु हैं। फसलों में नासी कीट जितने भी हैं उनके शत्रु कौन है? ऑप्शन है कौवा, घरेलू चिड़िया, मैना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो पक्षी हैं वो इन कीटों को खाते हैं, तो सभी इनके शत्रु होंगे, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बोर्डो मिश्रण के खोज करता। बोर्डो मिश्रण की खोज की थी प्रोफेसर मिलार्डे ने, तो इसका ब ऑप्शन सही होगा, प्रोफेसर मिलार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना। जब किसी परपोषी में रोगजनक स्थापित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं संक्रमण, इन्फेक्शन, तो इसका सही जवाब होगा ए, इन्फेक्शन या संक्रमण। नेक्स्ट है, जो के आवर्त कंड में अधिकांशतः काला चूर्ण पौधे के किस भाग में होते हैं? तो आवर्त कंड में पौधे का बालियां जो हैं वो बालियां क्षतिग्रस्त होती है, बालियों में काला चूर्ण भरा रहता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा द ईयर्स या बालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का कोणीय धब्बा रोग। कपास का जो कोणीय धब्बा रोग होता है इसको जीवाणु अंगमारी रोग भी कहते हैं, तो जीवाणु से ही होगा, सही ऑप्शन है जीवाणु से। जेंथोमोनास जीवाणु से होता है, तो स ऑप्शन सही होगा, जीवाणु से। नेक्स्ट है, हेमिक्रिकोनिमेटिड्स प्रजाति का सूत्रकृमि है। हेमिक्रिकोनिमेटिड जो है वो रिंग सूत्रकृमि कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा रिंग निमेटोड, रिंग सूत्रकृमि। नेक्स्ट है, गेहूं की मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। गेहूं का जो मोलिया रोग है उसकी प्रतिरोधी किस्म यहाँ पूछी है। ऑप्शन है आपके राज किरण, HD 2052, राज 1487 या उपरोक्त सभी। तो ये सभी किस्में जो है वो मोलिया रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, तो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, घोंगे के सिर पर स्पर्शक कितने होते हैं? घोंगे पर 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं, तो सही जवाब होगा ए, 2 जोड़ी। नेक्स्ट है, केचुए में पेशणी का क्या कार्य है? नाम से ही जाहिर है पेशणी है, भोजन को पीसना इसका प्रमुख कार्य होता है, तो ब होगा भोजन को पीसना। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयुक्त मछली है। तो मच्छरों के नियंत्रण में गंबूसिया नाम की मछली जो है वो मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो सही जवाब होगा स, गंबूसिया। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान प्रकार के क्वेश्चन है। पहला है, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शुद्ध वंशक्रम पहले ही पेज पे ये मौजूद है। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत दिया था जॉहनसन ने सन 1903 में, तो यहाँ आएगा जॉहनसन। नेक्स्ट है, किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करना ग्राम्यन कहलाता है, तो यहाँ होगा ग्राम्यन, डोमेस्टिकेशन।
नेक्स्ट है बीटी कपास को खालिस्तान जैसे ही खाता है वह मर जाता है, तो कौन सा कीट मरता है? तो पिंक बॉल वॉर्म है, गुलाबी सड़न कीट कहलाता है पिंक बॉल वॉर्म। इसका यहाँ आप रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट है ब्रोमोजेक वायरस के जीनोम में कितने खंड होते हैं? तो ब्रोमोजेक वायरस में 3 खंड होते हैं। नेक्स्ट है कीटों का शरीर सिर, खालिस्तान एवं उदर में बटा होता है, विभक्त होता है। तो कीटों के शरीर में 3 खंड होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में वक्ष भरना है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग खेतों में के बिलों को उपचारित करने के लिए करते हैं। तो खेतों में हम चूहों के बिलों को उपचारित करते हैं एल्यूमिनियम फास्फाइड से। तो यहाँ चूहे आपको लिखना है। कृतंक जितने भी होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आलू की पछेती अंगमारी रोग की वजह से पड़े अकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं आयरिस दुर्भिक्ष। तो यहाँ आपको भरना है आयरिस दुर्भिक्ष, आयरिस फेमाइन। नेक्स्ट है सामान्यतः घोंगे आर्द्र और कैसे स्थानों में रहते हैं? आर्द्र और नम छायादार स्थानों में रहते हैं। तो आर्द्र यानी कि नम तो हो ही गया, छायादार स्थान यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट है केचवे के उत्सर्जन तंत्र को हम नेफ्रीडियल तंत्र कहते हैं, नेफ्रीडियल तंत्र। मछली के तेल में विटामिन, तो मछली के तेल में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, विटामिन ए आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं छोटे जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उनकी ओर। पहला प्रश्न है पादप पुनर्स्थापन की एक उपलब्धि लिखनी है। तो पादप पुनर्स्थापन से हमें बगैर कोई मेहनत सीधे ही बहुत सारी फसलें मिल जाती है। जैसे भारत में हम आलू की फसल है, मक्का की फसल है, मूंगफली की फसलें हैं, ये उदाहरण देकर आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है आवर्ती जनक किसे कहते हैं? डेफिनेशन पूछी है। तो प्रतीप संकरण जब हम करते हैं तो उस समय उसके लिए जो जनक यूज ले रहे हैं उसी को हम आवर्ती जनक कहते हैं। तो आप लिखोगे प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को ही आवर्ती जनक कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? तो जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी जीन उपस्थित होता है, मूल जीन के अलावा अगर कोई बाहरी जीन या बाहरी डीएनए अगर उसमें उपस्थित है तो उस पादप को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। नेक्स्ट है कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशियों के रूप यहाँ पूछें। तो प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सस्पर्श विष, एक होता है जठर विष और एक होता है धूमक। कॉन्टैक्ट पॉइजन होते हैं जो शरीर के सतह से स्पर्श से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। एक उनके खाने से प्रवेश करते हैं, उन्हें हम जठर विष कहते हैं। और एक उनके श्वास लेने से प्रवेश करते हैं, उनको हम धूमक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना इटियोलेशन या पांडुरता कहलाता है। तो आप इसमें लिखेंगे पांडुरता। नेक्स्ट है बेर की फल मक्खी का एक प्रबंधन लिखिए। तो यहाँ हमारे बुक में कई दिए हुए हैं, जैसे कि आप क्षतिग्रस्त फलों को काट कर नष्ट कर दें या पशुओं को खिला दें। नेक्स्ट है खारे जल में पाए जाने वाले एक सूत्रकृमि का नाम पूछा है। तो आप जैसे कीटोस्टोमा लिख सकते हो, क्रोमेडोरा लिख सकते हो। कीटोस्टोमा एक पूछा है, कीटोस्टोमा आप लिख सकते थे, क्रोमेडोरा एक और है। नेक्स्ट है टिड्डे के जीवन चक्र की कोई एक अवस्था का नाम लिखिए। तो टिड्डे के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले अंडा होता है, फिर उससे निम्फ निकलता है और फिर वयस्क होता है। एक आपसे पूछा है, कोई सा भी आप लिख सकते हो, निम्फ यहाँ आप लिख सकते हो।